अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नौजवान साथियों, आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने भारत के सियासी हालात के बारे में कुछ ख़ास बातें कहने आया हूँ। भारत एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर इंतखाबात होते हैं और जनता आवाम जिसको चुनती है उसी के हिसाब से रियासतों में वज़ीर आला बनते हैं और मुल्क का एक वज़ीर आज़म होता है और इस मुल्क में एक सदर जमहूरिया भी होता है। मैं आपके सामने आज ये बताने के लिए आया हूँ, इस मुल्क में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ हैं और वो अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात लड़ते हैं। बाज़ मरतबा उन पार्टी की वजह से मुल्क को नुकसान भी होता है और ख़ासकर इंतखाबात के वक्त आवाम के सामने, ख़ासकर अक़लियतों के सामने बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावों को लेकर आते हैं और इंतखाबात के बाद उनको कुछ याद नहीं रहता, बुला दिया जाता है और अपने मस्ती में, अपने मज़े में रहते हैं और फिर दोबारा जब इंतखाबात का वक्त आता है 5 साल के बाद, फिर उनको अक़लियत याद आती है। इसी तरह से उन्होंने अक़लियतों से सिर्फ वोट हासिल करने के लिए उनको रखा है। उन्होंने अक़लियतों के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे अफसोस तो उस वक्त होता है जब उन्हीं पार्टी में मौजूद, नाम नहाद सेकुलर पार्टियों में मौजूद हमारे मुस्लिम लीडरान, अक़लियती लीडरान अपना एक पावर होने के बावजूद उन्हीं अपने सियासी आकाओं की ग़ुलामी करते हैं और अपने कौम के लिए कुछ नहीं करते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने किसी की तारीफ़ करने के लिए नहीं आया हूँ या किसी की मरम्मत करने के लिए हरगिज़ नहीं आया हूँ। मैं मौजूदा सियासी हालात के एतबार से आपके सामने ये बात ज़रूर कहूँगा कि मुल्क के जब पुरअशर दौर में कोई भी मुस्लिम लीडर या कोई मुस्लिम सियासतदान या कोई भी मुसलमानों की जमात अगर इंतखाबात में हिस्सा लेती है, उनकी नीयत जो भी हो, दिल में उनकी क्या है अल्लाह ही जानता है, तो उन पर इल्ज़ाम लगता है, ख़ासकर एक बरादरी के लीडरान पर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो फलां किसी फ़िरका परस्त पार्टी को मदद करते हैं और उनको वोट ट्रांसफ़र करते हैं और उनकी जीत के लिए राह हमवार करते हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ एक तबके के लीडरान पर लगता है, जबकि बाकी दूसरी पार्टियां, जैसे कि आप मिसाल लीजिए महाराष्ट्र के एनसीपी अगर किसी दूसरे एरिया में, दूसरे रियासत में जाकर इलेक्शन लड़ते हैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। आप बिहार में ही मिसाल ले लीजिए, वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ हैं और अगर कोई दूसरी अक़लियतों का नुमाइंदा अपनी पार्टी बनाकर अलग लड़ता है तो उन पर कभी वोट कट हुआ या बीजेपी को फ़ायदा देने वाला उन पर इल्ज़ाम नहीं लगता। अगर इल्ज़ाम लगता है तो सिर्फ एक ख़ास तबके पर लगता है कि फलां को फ़ायदा दे रहा है, फलां वोट को ट्रांसफ़र कर रहा है। और मैं ये बात भी कहता हूँ, उन्हीं नाम नहाद सेकुलर पार्टी में मौजूद 2 कौड़ी के शायर, उनको शायर भी नहीं कहता मैं, 2 कौड़ी के गविये अपनी सियासत को चमकाने के लिए कौम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं और दुनिया में चंद ठेकरियों के खातिर, चंद पैसों के खातिर और मंच पर से बड़े बड़े सियासी लीडरान के साथ खड़े होकर अपने मुसलमान भाइयों की बुराई बंद करते हैं और उनको चैलेंज करते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? आप मुसलमानों की खिलवाड़ के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आती? क्या आपको हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से 70 सालों से हज़ारों फसादात याद नहीं आते? वो किन लोगों के किए हुए हैं? इन्हीं नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के किए हुए हैं जो हर बार मुसलमानों को मक्खन लगाने का काम करते हैं, हर बार चुना लगाने का काम करते हैं और सिर्फ बहला फुसला कर मुसलमानों से वोट लेते हैं, अक़लियतों से वोट लेते हैं और उन्हीं को बर्बाद करते हैं। आइंदा इंतखाबात में मैं इस मुल्क के अक़लियतों से, तमाम लोगों से ख़ास तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ, आप जिस पार्टी के हक़ में वोट दीजिए वो आपका अधिकार है, आपका कानूनी हक़ है, मगर और सबसे पहले आप इस बात को देखिए
कि उस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है या जिस पार्टी को आपने वोट दिया है, वोट दे रहे हैं, क्या वो मुल्क के हक में सही है? या वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्या हमारे बच्चों को क्या वो तालीम दिला सकते हैं? क्या वो रोड बनवा सकते हैं? क्या सड़कें बनवा सकते हैं? क्या हमारे नौजवानों को वो रोज़गार दे सकते हैं? या सिर्फ आपकी लाशों पर यह सियासत करना चाहते हैं? आपको इस बात को नोटिस करना होगा और इसी चीज़ को लेकर आपको अपने एक वोट का फैसला करना होगा। ये एक वोट देखने में बड़ा मामूली है, मगर इस वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। आप सोच समझ कर आपको फैसला करना होगा। आइंदा जो भी इंतखाबात आएंगे, जिस पार्टी के हक में भी आप वोट दीजिए, आपका हक है, आपका अधिकार है, मगर एक वोट देने से पहले ज़रूर सोचिए, इसलिए कि एक वोट आपका मुस्तकबिल बदल देगा। आप सही जमात को वोट दीजिए, सही पार्टी को वोट दीजिए। मैं किसी जमात का, किसी पार्टी का, किसी सियासतदान का नाम लेना हरगिज़ नहीं चाहता। इशारों में मैंने जिस मुस्लिम पार्टी का तज़किरा किया, मैं हक बात कहता हूँ। यकीनन उस पार्टी से मेरे ज़ाती हज़ारों इख्तलाफात हो सकता है और उनकी चीज़ें बहुत से गलत हो सकती है, यकीनन हो सकती है, मगर बिना देखे इल्ज़ाम लगाना कि कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या वोट ट्रांसफ़र कर रहा है या उनकी जीत के लिए राह हमवार कर रहा है, ये हम हरगिज़ कतई तौर पर कह नहीं सकते। ये सरासर इल्ज़ाम है और झूठ कहने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जो इल्ज़ाम लगाता है, जो बग़ैर तहक़ीक़ के ख़बर आम करता है, और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क्या वही सुनाई है, आप सब जानते हैं। इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे वो लोग। मैं फिर से बात दोहराता हूँ, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या किसी की मदद भी नहीं कर रहा हूँ। एक मुस्बत तरीके से इस मुस्बत बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला सोच समझ कर कीजिए, इसलिए कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये लोग आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कौम के लिए, मुल्क के लिए खैर ख्वाह नहीं है, हमदर्द नहीं है। आप सामने देखिए किस उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, चाहे उसका मजहब जो भी हो, मजहब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर हाँ मुल्क के लिए हक में वो सही है, उसी को वोट देना चाहिए और यही होना चाहिए। मुझे, मेरे भाइयों, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।